चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी सुनाऊंगी। तो चले चलते हैं कहानी की तरफ। ये किस्सा कल रात ही सुना है, जिसने सुनाया इन्हीं की जुबानी बयान कर रही हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बहुत बड़ा प्लाट था जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज थी। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर दो तरफ दो फैक्ट्रीज और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीनरी लगी हुई थी। इर्द गिर्द पे तीन तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था, तो अक्सर वहीं स्पेलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोड़ कर यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो दानिस्ता वही छत की तरफ गई, तो वहीं उस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। हमारी नजर तो यूं ही नादिस्ता ही चली गई थी। 2 3 दिन गुजर गए, बात आई गई होगी। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज्यादा तेज थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा। हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापिस आकर कहने लगा, चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फौरन छत पर बैठी औरत याद आ गई, तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम इस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान रह गया। हमारी तो फैमिली गाँव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई। कुल किस्सा अधूरा रह गया था, वो आज पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर का रास्ता छत पे है ही नहीं और कोई रहता भी नहीं, वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी तो था। बराबर वाले पोर्शन से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर से ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था, इसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चटकना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाजा अंदर से बंद करके वो जोर जोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी इसे गौर से देख रही है। हमने इसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। इसने आकर बताया कि दरवाजा बंद होने के बावजूद इसे महसूस हुआ, बल्कि इसे नजर आया कि वो औरत इसे देख रही है, जिससे इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नजर आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे झुरझुरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजर गया, तो अगले दिन मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो इसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकराकर अपना सर फाड़ बैठा। इसे क्लिनिक समझाकर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज्यादा खराब था, तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से ये जगह ली थी इसके ऑफिस पहुंच गए। इसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीनरीज वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना आसान भी नहीं और खर्चा भी काफी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्को के बरक्स इस बात को तवज्जो से सुना और कहा कि मुझे उस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर ऐसा हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सुबह सैनमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर इसने इस लड़की की भूत या रूह की कहानी, जो इसने 4 5 साल कब सुनी थी, वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगलिंग शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे। कि एक रोज इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का, जिसकी 2 रोज बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल कट बनवाने गया, तो इन गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टक्कर मार दी। लड़का और इसका दोस्त इससे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहां ट्रक खड़े थे, इन लोगों ने इनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया।
جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے گھر والے 2 دنوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے، پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹس کی طرف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف کبھی نہیں گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی انٹرسٹنگ کہانی اس کے لیے۔